हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मंथली सैलरी स्लिप बनाना सीखने वाले हैं। क्या है? मंथली सैलरी स्लिप बनाना सीखने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन पर शो हो रही है मंथली सैलरी स्लिप। ऐसे ही डाटा आप भी बनाना सीखने वाले हैं। सीखने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो देखिए, जैसे डाटा हमारा कंप्लीट बना हुआ है पूरा, ऐसे ही डाटा आप भी बिल्कुल आसान तरीके से और कम समय में बनाना सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शीट दूसरी लेंगे सबसे पहले हम, शीट 2, और फिर इस पेज को हम सेट करेंगे। तो इस पेज को सेट करने के लिए पेज लेआउट पर जाएंगे, पहले मार्जिन पर क्लिक करेंगे। मार्जिन पर क्लिक करने के बाद नैरो ले लेंगे, जहाँ की साइड से थोड़ा कम छोटे। फिर क्या करेंगे, विव ऑप्शन पर जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे विव पर, और विव पर जाने के बाद पेज लेआउट करेंगे। इस पेज को सेट करेंगे पेज लेआउट के रूप में, कुछ इस प्रकार। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा ये सेट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, हमें जो मैटर लिखना है उसके हिसाब सेट करेंगे। यहाँ पर बॉर्डर जैसे है, बॉर्डर के लिए साइड साइड में क्या कर देंगे, हम एक कॉलम और एक एक रो छोड़ देंगे, जिससे कि बॉर्डर अच्छे से शो हो, बिल्कुल लाइन उस पर न सो। इसको आगे पीछे खिसका लेंगे हम, कुछ इस प्रकार सेट करेंगे। हमें 4 कॉलम की ज़रूरत है, तो 4 कॉलम लेना है। तो 4 कॉलम लेने के लिए इसे हम थोड़ा सा अच्छे से सेट कर देंगे। एक्स्ट्रा जो बचते हैं उसको हम हटा देंगे, इस तरह सेट करेंगे तो जो ज़्यादा हमारे पास कॉलम है वो हट जाएगा। तो ये हमारा 1 2 3 4 4 कॉलम हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, पहले रो को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर लगाना है। दूसरे रो को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद मर्ज कर देंगे, मर्ज सेंटर पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा सभी सेल एक हो जाएगा। अब यहाँ पर कंपनी नेम डालना है, तो आप अपनी कंपनी का नेम डाल सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट है तो वो अपने प्रैक्टिकल के लिए ऐसे ही कोई कंपनी नेम चूज करके डाल सकता है। तो हम यहाँ पर अपना नेम अपनी इच्छा अनुसार एक डाल रहे हैं, जैसे विद्या सागर कंप्यूटर पीवीटी डालेंगे, पीवीटी .ltd, विद्यासागर कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। फिर बाहर क्लिक करेंगे, फिर से उसी पर क्लिक करेंगे सेल पर, और इसकी साइज को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे ऐसे। इसकी साइज को भी थोड़ा हम बढ़ा लेंगे, और फॉन्ट स्टाइल भी बढ़ा लेंगे। वो फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। तो ये फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुकी है। अब क्या करेंगे, सेकेंड लाइन में नीचे हमें क्या डालना है, एड्रेस। एड्रेस डालने के लिए फिर नीचे सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, और यहाँ पर डालेंगे हम एड्रेस, जैसे उमरन मुजहर रायबरेली यूपी, और पिन कोड भी डाल देते हैं 229404। फिर बाहर क्लिक करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करने के बाद इसे हम सेंटर में कर लेंगे, और मिडिल में करने के बाद इसे भी इंक्रीज करेंगे और बोल्ड कर देंगे। की साइज को भी हम सेट कर लेते हैं। तो ये हो गया है। अब नीचे हमें मंथली सैलरी स्लिप लिखने के लिए भी इसको सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे मंथली सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप बाहर क्लिक करेंगे, और इसे भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे इस पर और बोल्ड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मंथली। यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसके फॉन्ट को भी चेंज कर देते हैं। अब क्या करना है, हमें नीचे डाटा बनाने के लिए एक रो को हम क्या कर दें, छोड़ दें, या इससे पहले क्या कर देते हैं, इस पर बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लग गया है।
अब इस लाइन को हमें क्या करना है, छोड़ना है, और इसके नीचे क्या करना है, हमें लिखना है एम्प्लॉई आईडी। क्या लिखना है, आप लोग एक लाइन छोड़ देना थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए। एम्प्लॉई आईडी हो गया। एम्प्लॉई आईडी अगले वाले में लिखेंगे एम्प्लॉई नेम, फिर नीचे दूसरे रो में लिखेंगे डिजिग्नेशन, मतलब पद लिखना है हमें कि वो एम्प्लॉय किस पद पर है। फिर यहाँ पर लिखना है हमें मंथ ऑफ सैलरी, किस मंथ की सैलरी है, मंथ ऑफ सैलरी। और इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर यूज कर देंगे, ऑल बॉर्डर लगा देंगे तो बॉर्डर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे और इसकी साइज को भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, कुछ इस प्रकार। अब क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, हम एक रो को छोड़ेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इनकम, मतलब कि उस एम्प्लॉय की इनकम क्या है, और दूसरे में इसको सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिडक्शन, मतलब कि उसकी सैलरी से कितना अमाउंट खर्च हो रहा है, यानी कि कट रहा है या खर्च हो रहा है। अब क्या करना है, जितने भी हमें मैटर लिखना है उसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को, और सेलेक्ट करके क्या कर देते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं पहले से ही। तो यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, साइज को बढ़ा देंगे कुछ इस प्रकार। और फिर क्या कर देते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी हम बदल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो हम ये लगा देते हैं और बोल्ड कर देते हैं कुछ इस प्रकार। अब क्या करेंगे, अब इसमें डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। जैसे अब हमारे कॉलम में नहीं आ रहा तो ऊपर से इसे हम आगे पीछे खिसका कर सेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार। अब आगे डिडक्शन में लिखेंगे क्या, इससे अच्छा नीचे सबसे पहले लिखते हैं DA, TA, HRA और ग्रॉस, ग्रॉस पे, ग्रॉस पे मतलब कि टोटल इनकम कितना है, इस बेसिक DA, TA, HRA की टोटल सैलरी यहाँ पर हमें शो कराना है। फिर इसके बाद आगे लिखेंगे प्रोवाइडेंट फंड, मतलब कि जो PF कटता है, कोई भी करते हैं जो कॉम, उस पर लोन, ESI, टैक्स, और क्या करते हैं यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिडक्शन, मतलब कि कितना सैलरी से कट रहा है। फिर लिखेंगे नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होता है, जो बाद में कटने पिटने के बाद यानी जो सैलरी बचती है वो नेट सैलरी होती है। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, नेट सैलरी क्या होती है आप समझ गए होंगे कि ग्रॉस पे से टोटल डिडक्शन माइनस हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा नेट सैलरी। अब इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर यूज कर देंगे, ऑल बॉर्डर लगा देंगे तो ये कुछ इस प्रकार बॉर्डर लग जाएगा हमारा। फिर क्या करेंगे हम, अब इसमें जो डिटेल फिल करना है वो हम, मतलब कि जैसे कि बेसिक सैलरी हम डालेंगे, DA, TA, HRA अपने आप टोटल हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, हम इन सभी में फार्मूला सेट करेंगे, जिससे कि सिर्फ एक को चेंज करेंगे तो हमारा DA, TA, HRA सब चेंज हो जाएगा। टोटल तो नेट सैलरी क्या होता है अभी हम बताएं, है ना। तो उसी प्रकार हमें नेट सैलरी ज्ञात करने के लिए पूरे डिटेल को सेट करेंगे।
एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल और बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे और स्टार लगाएंगे और लिखते हैं 42%, यानी कि 42 लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे और 100 लिखेंगे। तो बाहर क्लिक कर देंगे तो इस पर हमारा फार्मूला लग जाएगा, यानी डीए कितना कटेगा, 42% कटेगा हमारा। इसे सेट कर लेंगे। फिर टीए कितना कटेगा उसके लिए फिर फार्मूला लगाएंगे हम। तो बेसिक सैलरी का डीए टीए सब निकालना है हमें, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल लगाएंगे और बेसिक सैलरी के बेस पर निकालना है तो बेसिक सैलरी पर ही क्लिक करेंगे, स्टार लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 22%, यानी कि 22 और स्लैश लगा के 100 ले देंगे। तो बेसिक सैलरी का टीए 22% निकलेगा हमारा। अभी 0 शो हो रहा, अगले में आरए में भी इसी तरह हम क्या करते हैं, इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, स्टार लगाएंगे और 12% निकालना है और स्लैश लगा देंगे। और ग्रॉस पे क्या होगा, हमें इन सभी इनकम का टोटल करना है। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे क्या हम, इक्वल सम और फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस पूरे को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, तो हमारा ग्रॉस पे टोटल हो जाएगा। तो बेसिक सैलरी के बेस पर डीए टीए एचआरए सभी का ऐड हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, हमें डिडक्शन डिटेल फिल करना है। अब क्या करना है, डिडक्शन डिटेल फिल करना है, यानी कि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ हमें इसका फिल करना है बेसिक सैलरी के आधार पर, यानी कि हमारा पीएफ कितना कटेगा। तो पीएफ जो करता है कंपनी में क्या होता है ना, जो पीएफ करता है और बाद में मिलता है हमें नौकरी छोड़ने के बाद, पीएफ है ना, पीएफ करता है बाद में कुछ स्टोर रहता है कंपनी में हमारा पेमेंट और उस पर ब्याज लग कर हमें बाद में मिलता है। तो मतलब कि सैलरी से हमारा बेसिक सैलरी का कितने परसेंट कटेगा, तो उसके लिए इक्वल लगा के बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, स्टार लगाएंगे और 9% हमारा मान लेते हैं निकलता हो तो 9 लिखेंगे और स्लैश लगा के 100 लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। 0 है अभी डाटा, क्योंकि बेसिक सैलरी हमारी कुछ नहीं है और लोन ईएसआई टैक्स इन सभी को हम 0 कर दे रहे हैं और बाद में हम जितना लगेगा टैक्स वैक्स उतना हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। टोटल डिडक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन सभी का सम करेंगे, यानी कि बेसिक सैलरी का कितना कट रहा है वो ग्रॉस पे के हिसाब से। तो उस पर क्या करेंगे, हम पहले इस पर फार्मूला लगाएंगे टोटल करने के लिए। तो लिखेंगे इक्वल और फिर क्या करेंगे, सम लिखेंगे और यहाँ से तक सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी नेट सैलरी निकालना है हमें, तो इसके लिए फार्मूला क्या करेंगे, नेट सैलरी निकालना है तो ग्रॉस पे और टोटल डिडक्शन के माइनस से प्राप्त होगा हमें नेट सैलरी, है ना, मतलब तो नेट सैलरी पर निकलने के लिए इक्वल ग्रॉस पे पर क्लिक करेंगे 0 पर और टोटल डिडक्शन पर क्लिक करके 0 कर देंगे, तो ये हमारा फार्मूला लग गया। अब क्या करना है, हमें इसे थोड़ा सा सेट करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, पूरे को सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या कर देंगे, बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बॉर्डर पर जाएंगे और थिक बॉर्डर लगाएंगे। थिक बॉर्डर लगाने के बाद क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देंगे, वाइट कर देते हैं, जिससे कि और जो एक्सेल लाइन थी हमारी वो हट गई और थोड़ा इस तरह हमारा पेज शो होने लगा है। अब हम किसी एक का डिटेल फिल करेंगे, किसी एक एम्प्लॉय का, तो आईडी नंबर डालेंगे हम A001, एम्प्लॉय नेम डालेंगे और डिटेल फिल करके दिखाते हैं कि किस तरह हमारा स्लिप काम करता है। तो यहाँ हम अपना नेम ही डाल दे रहे हैं और डिजिग्नेशन में हम क्या डालेंगे, कुछ भी जो पद हो उस एम्प्लॉय का वो डालेंगे। यहाँ पर हम डालते हैं मैनेजर। मंथ ऑफ सैलरी दिसंबर 2024। बेसिक सैलरी जो होगी वो डालेंगे हम, मान लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार कुछ डालकर देखते हैं, जैसे 35,000। जैसे इसको हम बाहर क्लिक करेंगे, अब 35,000 के बेस पर डीए टीए एचआरए ग्रॉस प्रोविडेंट फंड और नेट सैलरी हमारी
काउंट हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार 35,000 का इतना डाटा हमारा डीए हो गया, टीए हो गया, एचआरए हो गया, यानी कि ग्रॉस पे यानी टोटल अमाउंट हो गया और नेट सैलरी हो गई। आप क्या करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं। चेंज करते हैं 10,000 करके, तो हमें पता चल जाए कितने परसेंट क्या किए थे हम, मतलब कि डीए टीए लगाए थे, वो सही हो जाएगा। 10,000 के हिसाब से 42% आपकी क्या किए थे हम, डीए निकाले थे, 22% निकाले थे हम, है ना, 22% डीए लगाए थे। अब इसको हम क्या करते हैं, चेंज करके अपने इच्छा अनुसार चेक कर सकते हैं कि हमारा मतलब मंथली सैलरी स्लिप किस प्रकार बनी, यानी कि सही काम कर रही है या नहीं। तो 2-3 बार नंबर कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर देंगे हम। अब इसके स्टाइल को भी थोड़ा हम चेंज करेंगे, कुछ इस प्रकार। मंथली सैलरी स्लिप अब बन चुकी है। थोड़ा इसके नीचे आप चेंज भी कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कुछ डालना है, जैसे सिग्नेचर के लिए तो सिग्नेचर लाइन और पद का नेम डाल सकते हैं। तो आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।